आपको रोहिणी लेकर चलते हैं। वहां कुमार सोनू हमारे सहयोगी मौजूद हैं, सुबह से वहां वो लोगों से बात कर रहे हैं। सोनू बताइएगा, दिल्ली में इस बार माना जा रहा है कि टक्कर जो है मोटे तौर पर वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि दिल्ली में सरकार चलाने के बाद और जो एंटी इंकम्बेंसी बीजेपी की है एमसीडी में, उसका फायदा उसको मिलने जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के शायद अपने चांसेस ब्राइट मान रही है कि चाहे दिल्ली विधानसभा में एक बम्पर मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी को दिल्ली ने बैठाया, लेकिन तब भी कॉर्पोरेशन बीजेपी को दिया। देखिए, बिल्कुल 15 साल से बीजेपी निगम में है और अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो 2 बजे तक जो है महज 30% वोटिंग हुआ है। तो माना जा रहा है 5:30 बजे तक 40 से 45% के बीच में ही वोटिंग होगी, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। अभी भी आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं पोलिंग स्टेशन की, तो पोलिंग स्टेशन जो है तकरीबन खाली पड़ा है। हालांकि शाम को जरूर लोग निकल रहे हैं और खासतौर पर इस बार के इलेक्शन में, इस बार के निगम के चुनावों में युवाओं के मुकाबले जो बुजुर्ग हैं या फिर अबव 50 हैं, वो वोटर जो है खासतौर पर ज्यादा दिखाई दिए पोलिंग स्टेशन पर बजाय कि युवा, क्योंकि युवा जो है मुझे लगता है घर से इस बार निकले ही नहीं। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हालांकि बात करें अगर मुद्दों की, तो मुद्दों को लेकर तमाम लोगों का कहना था कि क्योंकि लोकल लेवल का चुनाव है तो स्थानीय मुद्दे बहुत अहम हैं, खासतौर पर साफ सफाई, पीने का पानी या फिर सीवर जैसी समस्याएं जो है वो बहुत अहम है। लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है, क्योंकि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है और ऐसे में उसके खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर होगी, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर सत्ता में होती है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जरूर होती है। जी सौरभ। जी बिल्कुल, और जैसा आपने बताया कि क्यों ये चुनाव महत्वपूर्ण है, दर्शकों के लिए बता दें, एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ये केवल भारत नहीं, दुनिया के जितने कॉर्पोरेशंस हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनमें सबसे बड़े कॉर्पोरेशंस में आती है। आप समझिए 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी दिल्ली के अंदर रहती है। 1.5 करोड़ तो वोटर है जो कि इस एमसीडी चुनाव में वोट करने जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि इसका बजट कितना होगा। हजारों करोड़ रुपए का बजट एमसीडी का हर साल होता है। लेकिन दिक्कत दिल्ली में यह होती है कि अगर सरकार आम आदमी पार्टी की है विधानसभा में, एमसीडी कॉर्पोरेशन वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो आप देखेंगे अलग अलग लेवल पर जो मिसमैच है एक किस्म का, या जो खींचतान चलती रहती है, उसका नुकसान दिल्ली को कहीं ना कहीं उठाना पड़ता है। एक बार फिर हम नजीर का रुख करते हैं, अगर नजीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि अभी हमने एक बुजुर्ग दंपति को देखा, वो कह रहे थे अब हम बदलाव चाहते हैं। उनके इलाकों में जो विधायक है और पार्षद है वो आम आदमी पार्टी का, लेकिन वो तब भी कह रहे थे कि हम बदलाव चाहते हैं। इसका मतलब साफ है नजीर कि बिल्कुल लोकल इश्यूज पर चुनाव है। पार्षद ने काम किया या नहीं किया, सीधे सीधे उसका रिपोर्ट कार्ड जनता देख रही है और फिर वोट डाल रही है। बिल्कुल सारे मुद्दों के आधार पर वोट है, और जो इलाके के मुद्दे हैं, चाहे साफ सफाई हो, कूड़े का ढेर हो, वो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं। लोगों में नाराजगी भी जरूर देखी जा रही है। अब से करीब 1 घंटे का वक्त बचा है और आखिरी घंटे का ये मतदान चल रहा है, लेकिन अभी भी जो वोटर है वो मतदान केंद्रों तक पहुंच गए, सबसे बड़ी बात। और यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है। शाहीन बाग के लड़कियां हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर बहुत भीड़ ज्यादा है जी यहाँ पर, और इंतजाम भी बहुत बढ़िया ग्राउंड और कई यहाँ पर बूथ है। नजीर, मैं आता हूं आपके पास। आपकी दरअसल वॉइस थोड़ी क्रैक कर रही है, आपके पास आएंगे, लेकिन आपने बताया कि अच्छी वोटिंग चल रही है, ये अच्छी बात है। भास्कर, दिल्ली के अंदर इन 3 बड़ी पार्टियों को छोड़कर के कोई और प्लेयर भी हैं? हमने देखा बहुजन समाज पार्टी हर बार चुनाव लड़ती है, काफी सीटों पर चुनाव लड़ती है, उसको 4-5% वोट भी मिलता आया है। जेडीयू भी यहां पर चुनाव लड़ती है। और सौरभ, देखिए, परंपरागत रूप से यहां पे बीएसपी का कभी 12 से 15% तक वोट हुआ करता था। आउटर दिल्ली में उनके पार्षद चुने जाते थे, ऐसी स्थिति थी, उनके विधायक तक रहे हैं यहां पे। लेकिन आम आदमी पार्टी जब पहली बार सत्ता में आई, 67 सीट लेके आई, तो उसके बाद एक तरह से बीएसपी का खात्मा हो गया और फिर धीरे धीरे बीएसपी के द्वारा जनाधार बढ़ाने की कोशिश की गई है। इस चुनाव में बीएसपी के द्वारा 100 से अधिक कैंडिडेट उतारे गए हैं और कोशिश ये है कि जो उनका पुराना जनाधार है वो वापस आए। पुराना जनाधार जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, और उनके आम आदमी पार्टी पे यह आरोप लगता है कि फ्री बिजली और फ्री पानी के नाम पे वो वोट लेती है, तो उनके साथ जो लोग जुड़े थे उनको फिर से वापस लाने की एक बड़ी जिम्मेदारी बीएसपी ने खुद उठाई है। खासकर एमसीडी चुनाव में उन्होंने 100 से अधिक कैंडिडेट उतारे हैं और उनको उम्मीद है कि कुछ सफलता उनको हासिल होगी। खासकर जो बाहरी दिल्ली बदरपुर साइड का इलाका है, वहां
परंपरागत रूप से बीएसपी का वोट बैंक रहा है, उनको रिवाइव करने की कोशिश करी। एक चीज मैं सौरभ ऐड करना चाह रहा था इसमें, आप तमाम लोगों की बात आप सुन रहे थे, लोगों के पास में जो दिल्ली में अलग अलग एजेंसी काम करती है उसको लेके कितना कंफ्यूजन है, आप अंदाजा लगाइए। अगर किसी इलाके में पानी की समस्या है तो एमसीडी के चुनाव में उसका कोई समाधान नहीं हो सकता। मेयर कोई भी बने वो पानी का समाधान नहीं कर सकता दिल्ली में, वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। लेकिन वो वोट करने जा रहा है तो उसको लग रहा है कि शायद इस चुनाव में अगर कोई हमारी पार्टी जीतती है जिसको, तो उसका असर इसको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत कंफ्यूजन लोगों के मन में शायद यही वजह भास्कर के अरविंद केजरीवाल एक सीधी अपील कर रहे हैं कि आप कॉर्पोरेशन भी मुझे दे दीजिए और दिल्ली की सरकार तो मेरे पास है ही। एक छोटा सा जवाब मैं आपसे और चाहता हूं, ये पिछले दिनों जितने वीडियो जारी हुए हैं सत्येंद्र जैन के जेल के अंदर मसाज कराते हुए, जेल के अंदर तमाम सुविधाएं भोगते हुए, और शराब का मुद्दा जो है, क्या इसका कोई असर आपको चुनाव में दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाता हुआ? ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और देखिए, ये जो दो बड़े मुद्दे आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता के बीच लाए गए थे, परसेप्शन के हिसाब से ये बढ़िया था, लेकिन सतह पे बहुत ज्यादा असर इसका नहीं दिख रहा है। जो हाई सोसाइटीज है वहां पे इस पे जरूर बात होती है, दिल्ली के पॉश इलाके में जाइए वहां पे जरूर बात होती है, कारण वो लोग फ्री बिजली फ्री पानी के अतिरिक्त बात करते हैं। लेकिन अधिकांश मतदाता, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी अनथराइज कॉलोनी वाले इलाके में आप चले जाइए, वहां पे जो कोर इशू है उनके सामने फ्री बिजली फ्री पानी, और उसी आधार पर वोट कर रहे हैं और उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी अच्छा कर सकती है, तो लिहाजा उनके सामने ये तमाम मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो भारतीय समय बहुत कम है, मैं आपको इसलिए बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। अभी आपने हमारे संवाददाताओं से क्या मुद्दे हैं, लोगों का क्या रुझान है, कौन कौन से प्लेयर्स हैं दिल्ली के अंदर, नए पुराने, सब जाना। और एक चीज आपको बताते चले, आज शाम 6 बजे जब 5:30 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम एक सर्वे आपके सामने इस एमसीडी पोल का रखने जा रहे हैं। उसमें आपको अंदाजा लगेगा कि दिल्ली के जितने तबके हैं, दिल्ली में जितनी जातियों के लोग रहते हैं, जितने धर्मों के लोग रहते हैं, उन्होंने किस किस बिना पर वोट करने का मन बनाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।